Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which waves in an ECG correspond to atrial and ventricular depolarization respectively. तो ECG में कौन सी वेव atrial depolarization को बताती है और कौन सी वेव ventricular depolarization को बताती है, हमसे पूछा गया. So let's see the key concept that we should know to solve this question is about the normal waves in ECG. हमें normal waves जो ECG की उनके बारे में पता होना चाहिए. नॉर्मल वेव्स ऑफ ईसीजी के बारे में हमें पता होना चाहिए. ओके, तो अगर हम एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो एक नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है. पहले एक पी वेव आती है, दिस इज अ पी वेव, देन क्यू आर एस, दिस इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड देन वी हैव टी वेव. सो दिस इज पी वेव, दिस होल इज क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, this is QRS complex and this is T wave. तो वेव्स कब कब आती है हमें याद होना चाहिए. जो P वेव होती है it represents what? It represents atrial depolarization. एट्रिया का जो depolarization होता है, atrial systole होता है, depolarization. It represents atrial depolarization. So P wave represents atrial depolarization. एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रियम में सिस्टोल होता है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है. ओके, देन वी हैव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी आपकी ये दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, वेंट्रिकुलर में सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. एंड देन जो द थर्ड वेव है टी वेव, इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? टी वेव. तो टी वेव के बाद वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, डायस्टोल होगा. तो एट्रियल डीपोलराइजेशन तो आया नहीं, एट्रियल रीपोलराइजेशन. एट्रियल रीपोलराइजेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि एट्रियल रीपोलराइजेशन इज मास्क्ड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे छुप जाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो अलग से ईसीजी में नहीं दिखता, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही एट्रियल डीपोलराइजेशन छुप जाता है. ओके, सो यू हैव थ्री मेजर वेव्स. कौन कौन सी? पी वेव which represents atrial depolarization, QRS complex which represents ventricular depolarization, and T wave which represents ventricular repolarization. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एट्रियल डीपोलराइजेशन कौन बताता है? पी वेव. एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कौन बताता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.